तो वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश की करीब 70 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। शिक्षक दिवस के मौके पर हरियाणा भर के 69 शिक्षकों को सम्मानित किया गया शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने को लेकर। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल मौजूद रहे, साथ ही हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर वो भी मौजूद रहे। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री इस वक्त मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, 69 के करीब शिक्षकों को सम्मानित किया गया। 2022 और 23 के जो शिक्षक थे जिन्होंने बेहतर काम किया था, किस तरीके से इन कार्यक्रमों से और सम्मानित करने से आपको लगता है कि मनोबल बढ़ता है बाकी शिक्षकों का? तौर से ये एक अच्छा वो है, और मैं मानता हूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि हमारे अध्यापक भी रहे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे, और जिस प्रकार से देश की संस्कृति के बारे में जिस प्रकार का उनको ज्ञान था और उसका प्रचार प्रसार के लिए जो काम किया, तो उन्हीं के उसमें ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और आज उसी के उसमें सभी शिक्षकों को जिन्होंने अच्छे काम किए उनको सम्मानित किया गया। और मैं समझता हूँ जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको सम्मान देना, उनकी प्रशंसा करना, तो निश्चित तौर से उससे जो अन्य लोग हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने की। एक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सर कहाँ तक पहुंचे हैं, कमी जो है उसे पूरा करने के लिए? देखिए, टीजीटी में तो काफी काम हो चुका है और जल्दी मैं समझता हूँ पीजीटी में भी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 महीने में शायद हम टीचर हमारे ये सिलेक्शन कर लेंगे। हम जो एचकेआर है वो तो जल्दी कर लेंगे, तो अभी ट्रांसफर ड्राइव शुरू होने वाली है, उसके बाद तुरंत ही हम लगभग 2000 के करीब टीचर तो हमें मिल भी गए हैं वहां से, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो 9000 का है। तो हमें 9000 टीचर चाहिए। जैसे ये ट्रांसफर ड्राइव चलता है और लोगों को अपने सभी टीचरों को अपने स्टेशन मिलते हैं, तो उसके बाद हम ज्यादा गति के साथ ये सारी सिलेक्शन करके टीचरों कमी को पूरा करेंगे। एक सर शिक्षा की बात हो रही है, ट्विटर वॉर चला हरियाणा के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सब मुफ्त देने की एकादशी की शुरुआत हो रही है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में दिया है, दिल्ली में दिया, अब हरियाणा में भी जो है वो शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये तमाम चीजें दी जाएंगी। किस तरीके से देखते हैं? लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में बेहतर शिक्षा की बात करती है। देखिए, कौन सी शिक्षा फ्री देना चाहते हैं? हम तो पहले ही शिक्षा फ्री दे रहे हैं। हम पहले ही शिक्षा भी फ्री है और हेल्थ का भी मामला जो है हमारा फ्री है। मेडिकल सुविधा भी हमारे यहाँ फ्री है, और जितनी मेडिकल सुविधा हमारे से पूर्व की सरकार दे रही थी उससे 3 गुना से भी ज्यादा हमने बेड की व्यवस्था कर दी। जो 6 बेड के थे वो लगभग मैक्सिमम हमने सारे 30 बेड के या 50 बेड के कर दिए, और बहुत बड़ी संख्या हमने बेड की उसमें बढ़ाई भी है। जो बार बार वो दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी बार बार दावा कर रही थी कि जब असामान्य परिस्थिति होती है तब पता चलता है किसी आदमी की काबिलियत का। जो रूटीन लाइफ है तो सारी दुनिया जी रही, उसमें कुछ पता नहीं चलता कि आपकी उसका काबिलियत का पता तब चलेगा जब परिस्थितियां असामान्य हो जाएगी एकदम और आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। जैसे ही कोरोना आया तो उस टाइम दिल्ली की हालत खराब होगी, और दिल्ली के लोग कभी जो बाहर से प्रवासी मजदूर थे उनको जिम्मेदार लगे, उनकी बसें भर भर के उन्हें बाहर निकाल दी सारे, और बॉर्डर पे छोड़ दिया उनको। और दूसरी तरफ मैं दावे के साथ कह रहा कि आप पूरे हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट में दावा कर रहा, सिरसा को भी आप पता कर लो, अभी सीएमओ सिरसा के पास भी फोन करो, तो दिल्ली का पेशेंट सिरसा में भी था। और मेरे यहाँ जमुनानगर में, जगाधरी में तो कोई बात ही नहीं, हम तो 200-225 ही किलोमीटर हैं, लेकिन सिरसा जैसी जगह पे भी उनके पेशेंट थे। तो वो व्यवस्था दे नहीं सके। अब बोलने को क्या है कि भाई आपके पास सरकार का पैसा है, खर्च करते रहो, रोजाना फ्रंट पेज पे आप ही खबर छपेगी, तो आप कुछ भी कहते रहो, लेकिन आप व्यवस्था कर नहीं सके। हमने अच्छी व्यवस्था, हमने अपनी भी व्यवस्था की, और अगर दिल्ली से है उसकी व्यवस्था की। प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ भी, हमने किसी एक मजदूर को नहीं कहा कि आप छोड़ के चले जाओ यहाँ से, हम व्यवस्था नहीं कर सकते, हमने उसकी भी व्यवस्था की, क्योंकि वो हमारी प्रगति में एक अहम योगदान है उसका। उसके लिए हम क्यों नहीं करेंगे? हम उसके लिए भी कर रहे हैं, और अगर दिल्ली के पैसे हमारे पास आए तो दिल्ली के लिए भी हमने व्यवस्था की। तो उससे पता चलता है, अब ये तो अपनी बात है, अपना मुंह मियां मिट्टू कुछ भी कहते रहो, लेकिन कोई व्यवस्था थी नहीं उनके पास। एक कांग्रेस से जुड़ा सवाल है। ऑब्जर्वर लगातार राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज करनाल में भी
हाथापाई जो है वो हुई। कई और जिलों में भी जब कार्यक्रम थे तो नारेबाजी देखने को मिली सामान्य तौर से। कांग्रेस की ये जो गुटबाजी है उसे किस तरीके से देखता है? हालांकि चुनाव नजदीक है, कितना नुकसान हो सकता है आने वाले समय? देखिए, कांग्रेस ने राजनीति को भोग की चीज माना कि जब सत्ता उनके हाथ में होगी तो उसका वो भोग करेंगे, सत्ता का वो राजा की तरह, मतलब सामंत की तरह, और उसमें अगर कुछ लूट का भी हाथ लगता है तो उसमें भी उनकी बड़ी इच्छा होती है। और मैं समझता हूं कि जब भोग की बात होगी तभी लोगों में झगड़ा होगा, अगर त्याग की बात होगी तो झगड़ा कहीं होता ही नहीं। धन्यवाद। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे और जिस तरीके से 69 के करीब शिक्षकों को सम्मानित किया गया उस पर उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो सम्मान समारोह है उनसे बाकी शिक्षकों को भी प्रेरणा जो है वो मिलती है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से दिल्ली मॉडल को दिखाने का प्रयास है, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर हरियाणा में जिस तरीके से एक शुरुआत करने का प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, उस पर शिक्षा मंत्री की तरफ से निशाना साधा गया। वहीं कांग्रेस में जिस तरीके से ऑब्जर्वर लगातार बैठ के ले रहे हैं और उसमें गुटबाजी नजर आ रही है, उसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने निशाना साधा। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।